How to pass ACCA in single attempt। जितने भी ACCA के स्टूडेंट हैं उन सब के सामने एक ही टारगेट रहता है कि ACCA सिंगल अटेम्प्ट में कैसे पास किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक लेवल से स्टडी का प्लान करना पड़ेगा और उसी के ऊपर ही आज का जो वीडियो है। अटेंड रेगुलर क्लासेस। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने हायर सेकेंडरी तक स्टडी की है उनकी क्लासेस होती हैं मंडे टू सैटरडे। संडे को उनको ऑफ रहता है। ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जाते हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं और बीकॉम में चले जाते हैं, बीकॉम में रेगुलर स्टडी करते हैं और एसीसीए को या सीए को या सीएमए को सीएस को एज ए पार्ट टाइम ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये स्टडी करने का तरीका नहीं है। एसीसीए के लिए प्रॉपरली स्टडी करने का तरीका है कि रेगुलर क्लासेस लें। रेगुलर क्लासेस का मतलब है कि मंडे टू सैटरडे क्लासेस लें, जिस तरह से वो हायर सेकेंडरी तक क्लासेस लेते थे। अगर सैटरडे संडे क्लास लेते हैं और किसी पेन ड्राइव से क्लास लेते हैं तो वो जो मोड है सिंगल अटेम्प्ट में पास होने के लिए अच्छा रिकॉग्नाइज एक्सेप्टेबल मोड नहीं है। एक स्टूडेंट को रेगुलर क्लासेस लेनी चाहिए मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होनी चाहिए और साथ साथ मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। रेगुलर क्लासेस के साथ साथ मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लें और सेल्फ स्टडी, रेगुलर सेल्फ स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और साथ में मॉक टेस्ट सैटरडे के होने चाहिए। रेगुलर क्लासेस, क्लासेस का मतलब क्लासेस डेली क्लासेस होने चाहिए मंडे टू फ्राइडे। डेली सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और मॉक टेस्ट सैटरडे को देना चाहिए। अब स्टडी के अंदर जो ड्यूरेशन है, क्लास का ड्यूरेशन है 1.5 ईयर से क्लास ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो 8 घंटे की क्लास होती है, 10 घंटे की क्लास होती है, इसमें टाइम तो बहुत कम लगता है। जैसे 8 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो गया। 1.5 आवर डेली क्लास होनी चाहिए एक पेपर की, यानी 2 पेपर से ज्यादा स्टूडेंट को नहीं लेने चाहिए। 3 या 4 तो भूल के नहीं लेने चाहिए। अगर 2 पेपर लेते हैं तो डेली क्लास लेनी चाहिए 1.5 आवर ईच पेपर। 1.5 घंटा क्लास डेली हो रही है तो आपको 3 घंटे डेली क्लास लेनी है। सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको 2 घंटे एक पेपर की मिनिमम सेल्फ स्टडी, यानी 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। 7 घंटे और आधा घंटा सुबह शाम अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, पूरा माइंड खुला रहता है, पीसफुल आपकी सारा मस्तिष्क भी रहता है और आराम से आप स्टडी कर सकते हैं। और सैटरडे को आप मॉक टेस्ट जरूर आपने देना है। एक फार्मूला हुआ, रेगुलर क्लासेस है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेनी है, सैटरडे को मॉक टेस्ट देना है, सेल्फ स्टडी करनी है और ये पास करने का बेस्ट वे है सेल्फ स्टडी करने का। बाकी सारे फार्मूले जितने भी हैं, अगर आप सैटरडे संडे क्लास लेते हैं हो सकता है आप पास हो जाएं, आपको 2 साल फालतू लग जाए, लेकिन एक फाइनेंशियल लॉस आपको होता है। अगर आप 1 साल पहले क्वालिफाई होते हैं तो आपको 5-6 लाख रुपए की जो सैलरी का है वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। स्टूडेंट को सिंसियरली स्टडी करने के लिए रेगुलर क्लासेस लेनी बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए भी मैं एक सेपरेट डिस्कशन करना चाहूँगा।
लेकिन यही एक फार्मूला है स्टूडेंट को सिंगल अटेम्प्ट में पास होने के लिए। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास सामने मजबूरी होती है, जॉब करते हैं, फैमिली है, उनके लिए कोई अलग मजबूरी हो सकती है कि वो मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं और सैटरडे उनको छुट्टी होती है, वो कोई दूसरे मोड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिंगल अटेम्प्ट में पास होने के लिए भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जो स्टूडेंट 12th के बाद ज्वाइन करते हैं, जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, जो बीबीए के स्टूडेंट हैं, उनके साथ एसीसीए का यही एक फार्मूला है। लास्ट जो 16-17 ईयर 2006 से मैंने जो देखा है कि सबसे बेस्ट वे यही स्टडी करने का है। और जब आप स्टडी करते हैं, स्टडी करने के लिए ये होता है कि आपको आउट ऑफ 150% मार्क्स ले लेने हैं और आप इसी से क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन इस चीज की आपको मैं 100% आपको बोलूं कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, एसीसी करने के बाद भी आप फेल जरूर होंगे, क्योंकि 50% नॉलेज को कोई रखना पसंद नहीं कर सकता। इंटरव्यू में पता चल जाता है आपकी कितनी नॉलेज है। जब आप स्टडी शुरू करते हैं तो आपका स्टडी करने का यही पर्पज होना चाहिए कि आपको 100% नॉलेज लेनी है। अगर 100% आप नॉलेज के लिए स्टडी करते हैं, एक तो आपको टेंशन फ्री होंगे, 100% आप पास होंगे, अच्छा स्कोर भी आएगा, आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ साथ हो रही है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी आपके सिलेबस से रिलेटेड ही पूछा जाता है। जो भी आप सीवी बनाते हैं उसी से रिलेटेड डिस्कशन होता है। तो पहले दिन जो आप स्टडी स्टार्ट करते हैं, 100% नॉलेज के लिए स्टडी करिए, ना कि एक टेंशन लेके कि स्टेट को आपको एग्जाम देना है। रेगुलरिटी आप करते हैं तो आप 100% नॉलेज भी कंप्लीट होती है और साथ में आपको जॉब की भी 100% गारंटी हो जाती है। जैसे आप पास होते हैं, विद इन ए जैसे इंटरव्यू होता है, मैक्सिमम चांसेस भी होते हैं कि 99% चांसेस में होता है कि फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू में उसको जॉब मिल जाती है। आप और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, टीचर से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, पेपर वाइज आप बात करना चाहते हैं, तो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर है, उनसे पेपर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और भी आप जानकारी चाहते हैं तो डिटेल में लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट को के कांटेक्ट नंबर के अंदर आप कांटेक्ट करके किसी भी टीचर से टाइम लेने के बाद उससे आप बात कर सकते हैं। तो वेलकम टू ज्वाइन ACCA program with London School of Business Certified Accountant. Thank you very much.